ई वेस्ट मैनेजमेंट। आज हर घर में ई वेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन ई वेस्ट का करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा। तक हमारा तन स्वस्थ नहीं होगा, हम सोच ही सही नहीं सकते। तन कब स्वस्थ होगा? जब हमारा अन्न स्वस्थ होगा। तो अन्न के लिए दो रखे गए हैं। एक तो है कि मिलेट्स कैसे उगाए जाते हैं, कैसे किसान के लिए फायदेमंद है और कैसे खाने वाले के लिए फायदेमंद है। जो कि आज इस एक दिन की कार्यशाला के एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में सेवाएं दे रही हैं और उनके साथ आदरणीय अवधेश जी पीजीटी मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यूरी, वो भी एज ए रिसोर्स पर्सन और नेशनल स्टेट अवार्डी है तो नेशनल बन जाएंगे। और यहाँ पर इस पंडाल में मौजूद सभी पीजीटी व प्रबंधक माई थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब हम मंच के ऊपर आते हैं आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन दी जाती है कि इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि हमने इस चीज़ को पहले समझा है या नहीं। अगर हमारे माइंड में बिल्कुल ये सेट नहीं है कि हम किसके लिए ड्यूट किए हैं, कौन सा चार्ज के लिए हमें ये नियुक्ति मिली है, तो सचमुच में हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। न्यूटन ने कहा कि आज आपने लेक्चर देना, मैं थक गया हूँ। तो कोई बात नहीं, जब ड्राइवर उसके साथ जाता था तो उसको पता था न्यूटन क्या क्या बोल रहा है, कहाँ का उसका टर्निंग पॉइंट रहता है। तो फिर न्यूटन जी ऐसे बैक बेंचेस पर बैठ गए और उन्होंने हेड डाउन कर लिया, तो ड्राइवर पढ़ाने लग पड़ा और जितने भी नॉवल उनके साथी थे वो सुन रहे थे उनको, तो ड्राइवर लिख रहा था। तो ड्राइवर किसी एक क्वेश्चन में फंस गया, उसको पता नहीं कि मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं। तो वो था तो बड़ा तेज, उसने कहा आप स्कैन करेंगे, हमने कल वालों को कुछ नहीं डाला है, आपके घर द्वार तक पीडीएफ पहुंच जाए। सिर्फ समझने की बात है, सिर्फ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए पहला, अगले चलते हैं हमारे पास। दूसरा रहेगा आपके पास जो भी आपके कंटेंट रहेंगे। कंटेंट कैसे कैसे होंगे वो मैं अगले चलूंगा। इसके बाद कंटेंट पेज के बाद अगला पेज होगा वर्ड्स फ्रॉम HOS, हेड ऑफ स्कूल। हो सकता है ऑफिशियलिंग हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, कोई और हो। अगर वो बोलना चाहता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रिंसिपल शब्द दिए लिख के जी तारीख 25 होगी जी, क्या करेंगे, छोड़ दीजिए, मत डालिए कंटेंट। अगर दे रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, 21-22 तारीख तक डालिए और उसको कर दीजिए। बल्कि ये जो है आप 15 तक अगर बना लेंगे तब जाके आपकी बाइंडिंग वगैरह कुछ होगा। देन वर्ड्स फ्रॉम इको क्लब इंचार्ज। आप इको क्लब इंचार्ज हैं, क्यों बने? अगर आपने बन चुके हैं तो आपका क्या ध्येय है? अगर आप किसी और की जगह यहाँ आए हैं, हो सकता है आपको किसी और की जगह भेज दिया गया प्रिंसिपल्स की तरफ से, हेड्स की तरफ से कि आप जाओ बैठ जाओ वहां जाके, तो फिर अब आपकी ड्यूटी है, आपके यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे, आज आपको वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिलेगा। डिपार्टमेंट ने भी की है और गवर्नमेंट ने भी किया है कि क्यों ना दोबारा उन चीजों पर रिवाइव किया जाए। बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसके। अगर आज इतने टाइम के बाद इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है तो पता नहीं कब इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। अभी पंडित नेकराम जी की बात सर ने यहाँ से दोहराई कि वो अकेला आदमी पता नहीं कितने सालों से लगा है, 95 से लगा है और 2023 में जाके उसकी रिकॉग्निशन हुई इंडिया लेवल। उसे अगर मैं बीमार हूँ और सिर में दर्द लगी है, बुखार है, तो मैं यहाँ खड़ा होकर नहीं बोल पाऊँगा। तो हेल्थ का होना बड़ा जरूरी है, पर्सनल भी, इंडिविजुअली तौर पे भी और सोसाइटी के लोगों के लिए भी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशियस डाइट। सभी जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, उसमें व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट दैट मस्ट बी देयर। तो फूड जो है 3 तरह के, जैसे गो फूड, ग्रो फूड एंड ग्लो फूड, ये सबने सुने होंगे, पढ़े होंगे।
भी आपने यहाँ पे लर्न किया है, एक दूसरे के साथ आपने अपने आचार विचार जो शेयर किए हैं, प्लीज़ ये सभी जितना भी बहुत बहुमूल्य टाइम था जो आपने आज यहाँ पर डिवोट किया, आपके बच्चे बच्चियाँ, इवन आपका हेड जो है उसको भी बहुत लॉस हो रहा होगा कि आप बाहर, ये आप अपने वैल्यू समझते हैं, तो जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ पर अपना ये टाइम डिवोट किया है, प्लीज़ उसको बेकार मत जाना। ये एक मिनट और स्किट जो है आज की लाइफ में, स्पेशल करके टीचर की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी डायरेक्शन हमें डिपार्टमेंट से आती है और इस आशा के साथ आपके पास उन डायरेक्शन को भेजा जाता है कि आप सचमुच में द कोर ऑफ हार्ट इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपने स्कूल में, अन्यथा ये सब बेकार चला जाएगा। और मुझे आशा है आपके फेस से देखने में ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन योर स्कूल। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।